स्वागत है आप सभी बच्चों का डिस्क्राइब एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। मैं देवाशीष सर आप लोगों को पिछले वीडियो से सिखा रहे हैं। त्रिकोणमिति का एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे पहली वीडियो में और कुछ प्रश्नों को भी किए जहाँ साधित प्रश्न था। उसके बाद वाले वीडियो में भी साधित प्रश्न किए। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सीरियली से प्रश्नमाला को बना रहे हैं। हम लोग आज बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। कितना बनाने वाले हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15। सवाल क्या कहता है इसमें, आप लोग स्क्रीन पर सवाल देखें और वीडियो को रोकिए और कम से कम दो बार सवाल को अच्छा से पढ़िए बच्चों। उसके बाद जब हम बनाते हैं तब इसे बहुत ही ध्यान से देखिए, आपसे सभी प्रश्न बनेंगे। तो आइए शुरू करें इसे। एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में, बच्चों एक हवाई जहाज है। देखिए किस तरह से हम लोग इस तरह से चित्र बना सकते हैं। ये हवाई जहाज है, नदी में ठीक बाएं और दाएं। मान लीजिए कि ये नदी है, तो इसके बाद में ठीक दाएं और बाएं। तो मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे दाएं और एक बिंदु यहाँ पे बाएं, इस तरह से बनाएंगे। नदी में बोला गया दो जहाज़ों के अवनमन कोण 60 और 45 है। देखिए दो पानी वाले जहाज इस तरह से आप देखते होंगे, नाव जिसको हम लोग कहेंगे। उसके बाद में बाएं दाएं इसका अवनमन कोण एक 60 और दूसरा 45 है। तो अवनमन कोण तो बच्चों देखिए, अगर इसको थोड़ा सा सीधा खींचे तो अवनमन कोण तो यहाँ पे बनेगा, एक 60 हो गया और दूसरा 45 हो गया। अगर ये अवनमन है तब हम यहाँ से अगर एक रेखा सीधी रेखा खींचें तो ये तो नदी है, इसे रहने दें। अगर ये 60 है तो यहाँ भी कितना बनेंगे 60। अगर ये 45 है तो यहाँ भी कितना बनेंगे 45, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि अवनमन बराबर क्या होता है उन्नयन। ये आपका ऊपर है अवनमन और ये नीचे है उन्नयन। तब तो बोला गया यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, मतलब एक जहाज़ यहाँ पे है ये वाला और दूसरा जहाज़ ये वाला है, इसके बीच में दूरी है आपका 1 किलोमीटर। कितना है बच्चों? 1 किलोमीटर की दूरी है। तब तो हमको बोला गया हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब जो हवाई जहाज़ है ये कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी ये हमको मालूम करना है कि कितना होगा। आइए बच्चों हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप दो त्रिभुज देख रहे हैं, एक 60 डिग्री से, यानी नाम दे दें ABC और इसका नाम D। तो 60 डिग्री से कौन सा त्रिभुज बन रहा है ABC, और 45 डिग्री से ACD। हम लोग दोनों त्रिभुज से 1 बाय 1 चलेंगे और मेरा सवाल आसानी से बन जाएगा। आइए हम शुरू करें इसको। यानी हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC से। देखिए बच्चों थीटा इसके सामने में क्या होता है P होता है। हम कई बार बात कर चुके हैं, ये आपको तो रटा गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ये P है और एक भुजा ये दिया है, हम बार बार बोल रहे थे एक जो दिया है उसे लीजिए और जो निकालना है उसे लीजिए। ये दिया है तो ये आपका क्या हो गया B हो गया। तो इसका मतलब फिर से मेरा संबंध कैसा आ रहा है P/B। तो P/B हम लोग लिख देंगे। कहाँ से इसका संबंध है तो tan का थीटा में, या tan थीटा मेरा ये कोण है, कितना दिया हुआ है tan का 60 डिग्री दिया हुआ है। P का मतलब बच्चों मालूम नहीं है AC, इसे लिख दीजिए ACB, ये भी मालूम नहीं है। जबकि नीचे में यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर दिया हुआ, हम लोग उसका उपयोग करेंगे। तो ये अभी फिलहाल लिखेंगे BC। ये हो गया आपका BC, या तो इसका मान होता है tan 60 का √3, आपको याद होना चाहिए। AC अब लिख देंगे अब बटे BC, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब आप क्रॉस में गुना करेंगे, यानी कि AC बराबर √3 इंटू ये वाला BC। इधर से भी क्रॉस में गुना होगा। आप इसे समीकरण 1 करें। हम लोग चलेंगे फिर त्रिभुज ये वाला ACD से, त्रिभुज ACD से चलेंगे। यहाँ पे 45 है, इसके सामने में P है और ये तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो ये B है। तो P/B का संबंध tan में, और tan में हमको कितना चलना है तो 45 डिग्री। ये वाला P/B, P का मतलब वही वाला AC और ये B हो गया CD। इसका मतलब AC बटे आपका CD, या tan 45 का मान 1। AC तो आपको मिला ही नहीं है, AC रहने दीजिए CD, और ये CD भी मालूम नहीं है, CD रहने दीजिए।
इसके नीचे आप 1 दे सकते हैं, फिर से वही क्रॉस में गुना करेंगे ये दोनों का भी, तो AC गुना 1, तो AC बराबर CD, आप समीकरण सेकंड कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप क्या देख रहे हैं कि जो समीकरण 1 है यहाँ पे देखिए ये AC है, समीकरण 2 है ये क्या है, AC है। इसका मतलब यहाँ पे अगर LHS और LHS बराबर है तो बराबर के उस पार भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि √3 BC बराबर यहाँ पे क्या हो गया आपका CD। और थोड़ा CD को हम लोग चालाकी से उपयोग करेंगे। देखिए CD कहाँ पर है, CD तो यहाँ पे है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिखेंगे पूरा BD, यहाँ पे लिख सकते हैं BD और माइनस में BC, क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए अगर आपको समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा देख लेते हैं। BDC, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये पूरा हो गया BD, हमको लिखना है पूरा। देखिए BD में क्या आपका BC प्लस CD, ध्यान से देखिए तो BD इसमें क्या है टोटल, BC जोड़ CD। अब हमको CD बराबर निकालना था। देखिए CD को रहने दीजिए, इसका मतलब है कि BD माइनस क्या हो गया BC, प्लस BC इधर आया तो माइनस BC, और यहाँ पे रहने दीजिए CD। क्या बच्चों आप नहीं समझे, बहुत आसान चीज़ है। देखिए तो यहाँ पे BCD लिखे, यानी कि BD तक जाने में क्या क्या आपको मिल रहा है, BC जोड़ CD, तो वही लिखे हैं। अब उसके बाद में हमको CD चाहिए था, CD रख लिए, तो BC ये प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया। इसका मतलब हम बैठा सकते हैं यहाँ पे CD बराबर, देखिए CD बराबर क्या रख सकते हैं, BD माइनस BC, यानी BD माइनस BC, और यहाँ पे √3 इंटू BC, या देखिए BC यहाँ भी BC, तब एक तरफ कर लीजिए, यानी √3 BC और माइनस BC इधर आया प्लस BC, और यहाँ पे हो गया आपका BD। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं क्योंकि आगे हमको बनाना है। ये BD ये टोटल देखिए आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ, 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम आप BD के जगह पर 1 लिख देंगे। यहाँ से BC का कॉमन कीजिए, BC इंटू √3 प्लस 1, यहाँ पे इस तरह से करेंगे, या का चिन्ह देंगे, या तो आप बच गया तुम्हारा BC बराबर 1/√3 प्लस 1। अब आप इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर लीजिए। ये बच्चों पिछले क्लास में आपको यही सिखाया जाता है, क्लास 9 हो उसमें सिखाया जाता है हर का परिमेयकरण। ये क्या लिखा है देखिए तो, हर का परिमेयकरण, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ इसमें। हर ये क्या होता है, देखिए आप लिखें 5/4, या तो इसी को हम लोग जो परिमेय बोलते हैं वो होता है P/Q। तो यहाँ पे बोला गया हर का परिमेयकरण, आप समझिए ये ऊपर रहता है अंश और ये नीचे होता है हर, माने हर में क्या है Q, तो अगर इस अनुसार से चलें तो यानी P/Q, तो देखिए हर का परिमेयकरण, हर माने Q और Q को करना है परिमेय, परिमेय का मतलब क्या होता है P/Q, तो अर्थात कुछ बात ऊपर और कुछ बात नीचे, वही तो आपका परिमेय है। भाषा में हम लोग P/Q बोल देते हैं, तो यानी उसका अर्थ क्या है कि कुछ बात ऊपर और कुछ बात नीचे। देखिए अभी हमको हर का परिमेय करना है, तो Q ऊपर और Q नीचे, कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे तो उस तरह मेरा नहीं है, यहाँ पे √3 प्लस 1 है, थोड़ा सा और लॉजिक आता है, समझना पड़ेगा आपको। तो हमको बोला गया यहाँ पे अभी क्या करना है, हर का परिमेयकरण, तो √3 प्लस 1, जब इसका परिमेय बनाएंगे अर्थात √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। बच्चों थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, हम अभी क्या बोले, हर का करना है परिमेयकरण, तो परिमेय माने P/Q, और आम बात में बोले, आम भाषा में बोले तो कुछ बात ऊपर कुछ बात नीचे। देखिए तो वही बात हम ऊपर और वही बात नीचे। यहाँ पे तो हर का कर रहे हैं परिमेयकरण, तो ये हर है, इसी का हमने क्या बना दिया परिमेय। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी चिन्ह आ रहे, प्लस रहे तो हमेशा यहाँ माइनस देंगे,
और यहाँ माइनस रहे तो यहाँ हम प्लस देंगे। अब क्या हो गया, एक गुना इतना करेंगे √3 - 1 तो उतना ही रहेगा। और यहाँ पे क्या रूल काम कर रहा है, a + b और a - b। एक सूत्र आता है बच्चों, a² - b² बराबर a + b और a - b। बहुत बार हम प्रयोग करेंगे, ये आपको भी याद हो जाएंगे। इसको हम लोग किस तरह पढ़ सकते हैं, यानी एक बार a + b गुना एक बार a - b, यही तो होता है आपका a² - b²। क्या आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक बार a + b एक बार a - b, मतलब a² - b²। a² कहने का मतलब यहाँ पे √3 का स्क्वायर, अब b कहने का मतलब a का -1 का स्क्वायर। कुल मिला के कितना हो गया, √3 - 1, या तो ये हो गया √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर कहने का मतलब √3 गुना √3। तो आपको तो पहले ही बता चुके हैं कई बार, √3 कितना होगा 3, उसी तरह से √5 कितना होगा √5, यानी कि 5 होगा। तो ये तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 - 1 का कुल मिलाकर √3 - 1/2। अब ध्यान दीजिए, आपसे सवाल में क्या बोला गया था, इसको आप लोग नोट भी कर सकते थे। आपसे बोला गया इसका ऊंचाई, इसका मतलब है AC। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या निकाले हैं, AC बराबर कहीं भी रख करके निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ भी AC बराबर इतना लिखे हैं, यहाँ भी AC बराबर CD लिखे हैं। तो एक काम करें, ये क्या निकल गया आपका BC। देखिए तो यहाँ पे BC छोड़े थे, वही वाला BC निकल गया। तब एक काम करेंगे, इसीलिए हवाई जहाज की ऊंचाई, मतलब हवाई जहाज की ऊंचाई, तो इसका मतलब है AC। ध्यान दीजिए, तो हवाई जहाज यहाँ पे था AC, तो AC बराबर यहाँ क्या लिखें, √3 BC। अब यहाँ से लिखिए √3 BC, या तो √3 रहने दीजिए, BC आप कितना निकाले हैं, √3 - 1/2, यहाँ पे बैठा दीजिए √3 - 1/2। देखिए बच्चों, आपको यदि मैथ बनाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कोई भी मान कहाँ से उठा के कहाँ रखें, या कैलकुलेशन में ही जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे कैसे करें। तो ये सब तो बेसिक बात है, आपको आता होगा, और नहीं तो फिर हम लोग कभी ना कभी आप हमसे भी सीखेंगे। उसका शुरुआत थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आप लोग देखते हुए गांव समाज में बहुत धड़ल्ले से चुनाव होता है, और उस टाइम में पूरा चुनाव में नहीं ये छाप जिंदाबाद, वो छाप जिंदाबाद, तो क्यों नहीं हम उसको पढ़ाई में उपयोग करें, तो हमको बहुत अच्छा से हमसे मैथ बन जाएगा आसानी से। यहाँ देखिए, आप क्या यहाँ पे देख रहे हैं BC, इसका मतलब है आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जहाँ भी देखो BC का छाप वहाँ बैठाओ √3 - 1/2 आप, यानी कहाँ देख रहे हैं कहाँ देख रहे हैं आप BC का छाप। देखिए वहाँ पे BC का छाप देखें, BC का छाप यहाँ √3 - 1, √3 - 1/2, तो यहाँ पे √3 - 1/2 हमने यहाँ बैठा दिया। अब बड़ा आसान है इसको काम करना, ये अंदर जाएगा। देखिए इन यहाँ पे जो भी लोग हैं √3 - 1/2 सब ने आपस में एक विचार किया था। हम लोग अब बाहर दुनिया से कभी किसी से कुछ मतलब नहीं है, कुछ हम लोग अंदर ही अपने आप में खुश रहेंगे। लेकिन ये बेचारा क्या देख रहे हैं, अकेला है, इसको तो मन नहीं लग रहा है। तब ये क्या कर रहा होगा, इसके अंदर जाने का प्रयास करेगा तो कहाँ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। √3 अगर √3 के पास गया, तो जबकि यहाँ पे तीनों या तो √3 और -1 आपस में जो मिला हुआ है, इन्होंने क्या विचार किया, हम ही लोग रहेंगे, दूसरा नहीं आएगा, तो ये भी तो इससे बोले होंगे और ये भी तो इससे बोले होंगे। अब यहाँ पे √3 क्या अगर इसके पास जाएगा तो इसके पास नहीं जाएगा तो ये तो रूठ जाएगा। हो सकता है वो इसका बदला कई तरह से ले सकता है, मारपीट भी कर सकता है, लाठी पहने भी निकाल सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो, आप ध्यान रखें। ये तो पहली बार आपका है, आप सुन रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो। ये √3 आप दोनों को दे दीजिए, इसको भी दीजिए और इसको भी दीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आप √3 को दीजिएगा √3, तो √3 गुना √3 क्या होगा, 3 होगा। कई बार हम लोग उपयोग कर चुके हैं, यहाँ पे 3 माइनस √3 यहाँ पे माइनस लिख चुके हैं, गुना 1 करेंगे तो वो क्या होगा, 1 का हम कह चुके हैं, किसी से गुना करो या किसी का भागा दो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। इसका मतलब ये क्या हो गया,
√3 अब बटे 2 आपका ये क्या हो गया आंसर। प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या तो आप इसे कॉपी में नोट कर लें। तो यही तो आपका आंसर था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप कॉपी में पहले आसानी से इसको उतारिए। थोड़ा सवाल देखिए, बड़ा है, समझना है आपको। इसके बाद आपका स्क्रीन पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 और 16 का हम लोग 1 देखेंगे। 16 का 1 में प्यारे बच्चों क्या है आपका, 16 के 1 में 2 व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में हैं, यानी 2 व्यक्ति हैं और एक मीनार है। क्या क्या है बच्चों, 2 व्यक्ति हैं और एक मीनार है। उसको हम लोग कैसे करेंगे, कई बार हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं प्रश्नों में। मीनार किस तरह से करेंगे, एक मीनार बना लेते हैं इस तरह और इसका नाम क्या दे देंगे, मीनार। तो 2 व्यक्ति मीनार के विपरीत दिशा में है। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, मतलब मीनार के विपरीत दिशा में है। देखिए मीनार ये है, एक दिशा में एक आदमी है, दूसरा दिशा में दूसरा आदमी है। फिर कहता है वह मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 पाते हैं। देखिए शीर्ष का जो उन्नयन कोण है प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण यहीं पे नीचे बनेंगे। एक 30 है, दूसरा 45 है, तो इसका मतलब है एक 30 ले लेते हैं, दूसरा 45 ले लेते हैं, तो ये आपका 30 हो गया और ये आपका क्या हो गया 45 हो गया। तब आपसे कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर हो, कितना दिया हो, ये मीनार आपका कितना दिया हुआ है 35 मीटर, तब तो कहता है उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब जो व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पर था, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालना है कि क्या होने वाला है। आप नाम दे दीजिए और बड़े आसान से बनाने का प्रयास कीजिए। A, B, C और D। आइए 2 त्रिभुज है, इसमें भी एक त्रिभुज से चलेंगे फिर दूसरा त्रिभुज से चलेंगे। मेरा आसानी से बनने वाला है ये सवाल। जैसे हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC से, कैसे है 30 है, इसके सामने में क्या है ये P है, यानी थीटा के सामने में P है और ये हमको निकालना है। एक दिया है, दूसरा ये निकालना है। हम बार बार कह रहे हैं जो दिया है और जो निकालना है उसी का समान ले। इसके सामने में ये P है और ये B है, इसका मतलब हमको कैसे चलना पड़ेगा P/B से। और आप खूब अच्छे से जान गए होंगे, आपको कंफर्म याद हो गया होगा, ये tan थीटा में आता है, यानी यहाँ पे tan का 30 डिग्री है। P करने का मतलब ये वाला देखिए, ये कितना है आपका 35 और ये B करने का मतलब आप कह सकते हैं BC। ये क्या हो गया आपके लिए BC, tan 30 का मान होता है 1/√3, या तो ये 35/BC, या तो देखिए आप क्रॉस में गुना करेंगे BC गुना 1, तो ये BC और 35√3 ये क्रॉस होगा तो 35√3, ये समीकरण 1। फिर हम लोग चलेंगे त्रिभुज कौन सा ACD से। त्रिभुज ACD से चलेंगे, 45 है यानी कि tan 45, क्योंकि इसके सामने में ये क्या होगा P होगा 35 और ये B, ये तो निकालना है CD, यानी कि देख लीजिए AC/CD, यहाँ पे लिखेंगे AC/CD, या तो tan 45 का मान 1, AC ये वाला 35 दिया हुआ है, रहने दीजिए, और CD तो मालूम नहीं है, CD रहने दीजिए, या तो देख लीजिए इसके नीचे 1 दीजिए, क्रॉस में गुना कीजिए तो CD बराबर यानी 1 गुना 35, तो ये क्या हो गया 35। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था आपको ये दोनों के बीच दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी यानी कि BC और CD। देखिए यहाँ पे BC निकाल चुके और ये CD निकाल चुके। यहाँ ध्यान दीजिए BC और CD ये दोनों जोड़ देते, ये दोनों आदमी के बीच का दूरी हो गया ना, इसलिए दोनों के बीच दूरी, दोनों के बीच दूरी बराबर क्या हो गया, दोनों के बीच दूरी है BD, दोनों के बीच दूरी BD है, या इसी में हम लोग कहेंगे BC जोड़ CD, यानी BC जोड़ CD। आप यहाँ पे देख लीजिए
या तो BC, आपने कितना लाया BC 35√3, यानी 35√3 अजोड़ ये क्या आ गया आपका 35। तो इस तरह से 35 का यहाँ पे कॉमन कीजिए √3 + 1, या 35√3 का मान क्या होता है 1732, जो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को, और √2 का मान 14, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट देना है। तो +1, या तो 35 गुना क्या हो रहा है आपका, देखिए 2 2.732। अब इसको 35 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो देख लीजिए 2.732 और गुना कर दीजिए 35 से, तो 5 10 के 0 बाकी 1, 15 16 6 बाकी 1, 35 1 36 के 6 बाकी 3, 5 दूनी 10 और 3 13, फिर 3 का करेंगे 6, और यहाँ पे 9 21 के 1 बाकी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, अब 0 12 के 2 बाकी 1, 15 1 16 6 बाकी 1, उसके बाद 4 1 5, और यहाँ पे 9, पॉइंट से के बाद 3 अंक, तो जहाँ भी पॉइंट दीजिए उसके बाद आपको कितना मिलना चाहिए 3 अंक। इस तरह से 95.62, यानी 95.62 ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर, है ना आसान। आपको कहीं पे प्रॉब्लम लग रहा है क्या बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल आप लोग हम पहले भी बोल चुके हैं, सवाल को आप 2 बार कम से कम मेरे बनाने से पहले बनाइए, पढ़िए, और इसके बाद जब बनता है तो बहुत आसान है। पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्या देख रहे हैं, एक त्रिभुज एक कोण, जब पूरा हल्का सवाल रहे, लेकिन उससे थोड़ा सा हार्ड अगर सवाल पूछता है तो 2 कोण एक भुजा, आप देखिएगा हमेशा देगा, और हमको आराम से चलना है। बड़ी त्रिभुज 2 त्रिभुज वाला हम कैसे चलेंगे, अगर बड़ा छोटा है तो सबसे पहले छोटा लीजिए, उसके बाद में बड़ा लीजिए। अब देखिए इस तरह से कोई 2 त्रिभुज था तो हमने एक एक त्रिभुज से चला और मेरा आसान से सवाल बन गया। आप आशा करते हैं बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे है, जरूर पढ़िए सवाल को। इसके बाद 16 का 2 है ना, तो हम लोग 16 का 2 करेंगे। 16 का 2 किस तरह से है, आपका 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक, फिर एक मीनार है, क्या बच्चों एक मीनार है, और ये तो मीनार है, क्या दिया 50 मीटर ऊंचे एक मीनार, और ये मीनार कितना ऊंचा है 50 मीटर का ऊंचाई है। आधार तक एक सड़क सीधी जाती है, मतलब देखिए मीनार का आधार तो ये हो गया, मीनार का आधार यहाँ पे है, और मीनार का शीर्ष आपका यहाँ पे। एक सड़क सीधे जाती है, मीनार की चोटी से सड़क पर एक सीध में खड़ी 2 कार, मीनार की चोटी, आप इसे शीर्ष बोलें या चोटी से बोलें, शीर्ष से सड़क पर एक ही सीध में 2 कारों के अवनमन कोण, यानी एक ही सीध में, मान लीजिए एक कार यहाँ पे है, आप इसे बना भी सकते हैं, ये कार जैसा थोड़ा लगता है, तो इसके बाद में 2 कार है, तो इसके बाद में 2 कारों के अवनमन कोण 60 और 30 है। देखिए एक 60 डिग्री है और दूसरा कैसा है आपका 30 डिग्री है। तो हम बता चुके हैं बच्चों, यहाँ पे 90 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 90 डिग्री है। 90 से उसके बाद में घटते चलेंगे, तब पहले कौन आएगा, पहले तो आपका 60 आएगा, और उसके बाद क्या हो घटते रहेगा, तो उसके बाद में 30 आएगा। ये ध्यान देने की बात है। आप यहाँ पे 30 रखेंगे और यहाँ पे 60 रखेंगे, सवाल बनेगा, जरूर बनेगा बच्चों, लेकिन एक वास्तविक रूप से सही चित्र और सही में बनाने का तरीका ये है। आप इस तरह से करेंगे तो आपको परफेक्ट चित्र समझ में आएगा। बोर्ड के अंदर भी जाकर के फाइनल एग्जाम के अंदर भी बनाएंगे, तो आपको कोई भी एग्जामिनर इसको यदि चेक करेगा तो आपके सवाल को कभी भी कट नहीं करेगा। और कुछ दिया है सवाल में क्या, तो कहता दोनों कारों के बीच दूरी ज्ञात करें, मतलब दोनों कार, एक कार देखिए यहाँ पे था और दूसरा कार यहाँ पे था, इसके बीच की दूरी क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, आपको ये निकालने का जरूरत है। फिर से वही सवाल है, कितना आसान सवाल है। मेरे बनाने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल पढ़ रहे हैं आप, और हम फिगर रेडी कर चुके हैं आपके लिए, और आप आसानी से बनाइए। छोटा त्रिभुज लीजिए, उसके बाद में बड़ा त्रिभुज लीजिए। देखिए क्या है सवाल में, 2 कोण आपको मिल गया,
और एक ठो भुजा भी मिल गया। अब छोटी त्रिभुज से चलिए फिर बड़ी त्रिभुज को लेके चलिए, आसानी से बनेगा आपका सवाल। आइए उसके बाद देखिए तो हम बनाते हैं इसको। चलेंगे हम लोग त्रिभुज, नाम दे दें ए बी सी, यहाँ पे अच्छा से दीजिए सी, और ये वाला हो गया आपका डी। हम क्या बोले, छोटा त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी से चलेंगे तो थीटा के सामने में ये P है और ये वाला यहाँ से हम लोग लेंगे तो ये P है और ये B है, मतलब हमको कहाँ पे चलना पड़ेगा, 10 में 10 60। P का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 50 और B मालूम नहीं है, ये आपका BC है। 10 60 का मान √3 और यहाँ पे 50/BC, इसके नीचे 1 दीजिए या तो क्रॉस में अब आप गुना कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, BC गुना √3 बराबर 1 गुना 50, तो यहाँ पे 50 या तो BC बराबर 50√3। आप रहने दीजिए, आप इसे समीकरण 1 भी मान सकते हैं। तब तो हम लोग फिर चलेंगे, एक त्रिभुज हो गया। अब बड़ा वाला ABD, पूरा बड़ा त्रिभुज ABD से यहाँ पे 10 30 है। एक बार और हम बता चुके हैं, अभी और आप जानिए। इसके सामने में P होता है। अब आपको लगेगा सर ये वाला P है क्या, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका गलत हो जाता है। आप खुद ही देखिए, P का मतलब लंब, और लंब का मतलब क्या है 90 डिग्री, वो सीधा सीधा खड़ा होना चाहिए। लंब बोलो, समझ में ना आए बच्चों तो खंभ बोल दो। आप बहुत से खंभा घर पर देखते होंगे, कई तरह का खंभा आप देते हैं, क्या आप उसको तिरछा में गढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोई खंभा इस तरह से गढ़ दिए, ये तिरछा है, ये खंभा आपका टिकेगा क्या, टिकने वाला है, नहीं टिकेगा। कोई भी मान लीजिए बच्चा है, किसी दिन इसमें झूला झूला तुरंत ये गिरा देगा। खंभा ऐसा नहीं होता है, खंभा आप जानते हैं कि ये सीधा सीधा खड़ा होता है। ये वाला तिरछा ये नहीं होगा बच्चों, इसको रहने दीजिए आप। इसके सामने में यहीं पे इसके लिए भी P यही है, तो P/B। हालांकि ये B जब यहाँ से 30 से हम लोग चल रहे हैं, देखिए ये पूरा B है आपका, ये 30 वाला से, और ये पूरा B है, यानी कि BC जोड़ CD होगा, और P तो वही होगा AB। मतलब हम लोग फिर से कहाँ से चलने वाले हैं, 10 में ही चलने वाले हैं 30 डिग्री। P का मतलब ये AB आप लिख दीजिए AB, अब बटे यहाँ पे B, BC जोड़ CD, इसका मतलब BC जोड़ CD, या तो 10 30 का मान 1/√3, और AB देखिए तो ये A से B आपको दिया गया है 50, और BC, ये BC आप देखिए निकाल चुके हैं यहाँ से 50√3, आप यहाँ पे कर दीजिए 50√3 प्लस CD। ये CD तो आपको निकालना है, आप इसे रहने दीजिए, यहाँ पे मेरे लिए जगह नहीं है तो हम यहाँ से चलेंगे। तो क्या है आप ध्यान दीजिए, यहाँ से जब इस तरह से सवाल आता है तो बनाना जटिल हो जाता है, और ये सब को हम लोग कहते हैं बेसिक बातें। हम लोग को पहले ही सीख लेना चाहिए, 5 6 7 8 9 ये सब में सीखना चाहिए। लेकिन अगर आपको ना आता हो तब पर भी हम आपके लिए कर देते हैं सहूलियत। देखिए ये पूरा सेट इसका ये वाला है बच्चों, ये 50 अलग है, यहाँ पे 1/√3 है। आप इसका सबसे पहले क्रॉस में गुना कीजिए, ये दोनों आपस में ऐसे गुना होगा, ये दोनों आपस में इस तरह से गुना होगा। एक गुना कितना भी करो, जैसे करो वो वैसा ही रहेगा। मतलब एक गुना आप इसमें करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, 50/√3 जोड़ CD बराबर 50√3, ये वाला क्रॉस होगा तो 50√3, या आप CD को रहने दें तो यहाँ पे 50√3। देखिए ये वाला जो है 50/√3 ये प्लस है, उधर गया तो 50/√3 क्या हो गया माइनस, आप इसके नीचे 1 दीजिए, आपको आता होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ में आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इतना ही रहेगा। एक तरीका और आपको बताते हैं, यो बचपन से जानते होंगे जो तरीका, उसमें बहुत प्रोसेस करना पड़ता है और गलत होने का चांस हो सकता है। यहाँ पे देखिए अब हम लोग ऐसे करेंगे, जो यहाँ पे उसको रहने दीजिए, मतलब 1 गुना √3। देखिए 1 से 1 कट गया बच्चों, तो बच गया √3। अब ये √3 गुना होगा उसके साथ में, समझ आया क्या आपको। देखिए तो 1 से 1 कट गया, हमने एलसीएम लिया नहीं बच्चों,
एलसीएम लेंगे फिर उसमें भी मुसीबत होगा। यहाँ पे तो एलसीएम बहुत आसान है, लेकिन अगले आने वाले सवालों में हम आपको दिखाएंगे जब भारी भारी भी रहेगा उसको हम कुछ ना करेंगे। ये दोनों को यहाँ पे लिख दिए गुना में, इससे ये कट गया, बचा कितना √3। अब ये √3 यहाँ से जाके गुना करेगा, देखिए √3 को गुना करेगा, माने √3 गुना √3 होगा कितना 3, और यहाँ गुना कितना है 50, तो कितना हो गया आपका 150 माइनस, यहाँ पे √3 से √3 कटा, बच गया 1 गुना होगा 50, तो कितना हो गया 50। कहने का मतलब यहाँ पे बच गया 100 और नीचे बच गया √3, या 100 रहने दीजिए, और √3 का मान कितना होता है बच्चों 1732, ये पॉइंट है। जब आप पॉइंट उड़ाएंगे तो आप ऊपर क्या करेंगे 3 0 देंगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद नीचे में क्या अंक है 3 अंक है। तो इस तरह से 100 गुना 3 0 दीजिए ऊपर में, ये पॉइंट अब आपको नहीं लिखना है, ये काट सकते हैं, रहने दीजिए। तो 1732, इस पॉइंट के बदले में हम 3 0 ले चुके हैं। अब यदि अब यहाँ पे क्या हो रहा है 100 और 3 0 और, तो इसके बाद में 1732 का जब भागा देंगे तो आपका आएगा, आप भाग करके देख लीजिए बच्चों, 57.7 आने वाला है। ये हो गया आपका आंसर। कहीं पे भारी लग रहा है बच्चों आपको? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। कंसेप्ट को समझ लीजिए। पूरे हाइट एंड डिस्टेंस का बात मेरा 2 ही बात है कहना। कभी भी फिगर ये ऐसा देता है जब एक त्रिभुज हो और एक भुजा हो, और दूसरा जो थोड़ा हार्ड वाला देता है सवाल, हार्ड हम बोल रहे हैं लेकिन होता नहीं है हार्ड, मतलब उससे जब लेवल बढ़ाता है तो 2 त्रिभुज देता है, और 2 त्रिभुज देगा, उसमें 2 कोण देगा और 1 भुजा देगा, या तो कभी कभी 2 भुजा और 1 कोण देगा। तो जब 2 भुजा दिया तो दोनों भुजा के सहारे से हम 1 कोण और निकाल सकते हैं। अक्सर तो हम देखे नहीं है ज़्यादा सवालों में, एकाकार आधो कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर सवालों में यही है। तो आप इसे बहुत आसानी से देख रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए, कॉपी कलम साथ में रखिए, या तो अभी समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख दीजिए बच्चों। जब पूरा वीडियो खत्म होता है तो आप 1 बाय 1 अपने से बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 17, और 17 का हम लोग 1 करने वाले हैं। स्क्रीन पर सवाल है आपका, आप वीडियो रोकिए और कम से कम 2 बार पढ़िए। हम इस बात को कई बार बोल चुके हैं बच्चों, अब आपको आदत लग जाना चाहिए। कोई भी सवाल बनाने से पहले कम से कम 2 बार आप पढ़िए ना, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए। ट्राई करेंगे अब के बाद से अपने से बनाने का, और फिर बना के रख लीजिए। उसके बाद जब हम बनाते हैं तो उसमें मिलाने का प्रयास कीजिए। देखिए आपका सही बन रहा है कि नहीं, आप सीख रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए, तब तो हम आपके कमेंट को देख करके आपको रिप्लाई भी करेंगे। अगला है आपका 17 का 1 नंबर। सवाल क्या है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, जहाँ पे हम साधित प्रश्न में पिछले वीडियो में कर चुके हैं। एक घर है, देखिए मान लिए एक घर है, तो उसके बाद में इस घर के क्या लगा हुआ है, इस पर सीढ़ी लगा है। देखिए तो इस तरह से सीढ़ी लगा सकते हैं। आगे बोला सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये सीढ़ी का जो सिरा है इसका उन्नयन यहाँ पे होगा बच्चों, कितना होगा, ये 30 होगा, ये सवाल में दिया है। फिर कहता है सीढ़ी पलट दिया जाता है। अब क्या किया गया, सीढ़ी को पलट दिया गया। ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी को इस तरह से पलट दिया, तो देखिए तो पलट देते हम लोग, पलट दिया जाता है। तो कहता है जिससे वो गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगता है। ये गली है और दूसरा किनारा एक घर से जा लगता है। ये एक घर है, मान लेंगे इसको हम लोग घर 1 मान लीजिए, और ये आपका घर 2 है जो गली के दूसरे किनारे हैं। और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो ये जो सिरा है इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, 60 बनेगा। तब कहता है यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो, तो यही ना आपका सीढ़ी है। देखिए 30 मीटर जो लंबा है यही सीढ़ी है, और वही सीढ़ी इधर पलट दिया गया है, तो ये भी हो गया आपका 30 मीटर। और आपसे क्या कहता है, गली का चौड़ाई ज्ञात करें। इसका मतलब है ये है आपका गली, और इस गली का आपको चौड़ाई ज्ञात करना है कि कितना होगा। कैसे बनेगा, ये आपको लग रहा है क्या थोड़ा भी भारी होने वाला है? बिल्कुल नहीं भारी होने वाला है। कैसे बनाएंगे,
कुछ नहीं करना है, एक एक त्रिभुज से हम लोग चलेंगे और मान को पुट करेंगे, समीकरण 1 बोल करेंगे, कुछ नहीं है। ए बी सी, अच्छा से लिख देते हैं सी, उसके बाद में आपका डी ई, एक एक त्रिभुज से चलेंगे। अभी हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। यहाँ पे थीटा है, इसके सामने में पी है। तो बच्चों देख लीजिए, ये पी दिया है, हमको निकालना कौन है, यहाँ से निकालना ये वाला। अगर ये निकाल दें बच्चों और ये निकाल दें, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये पूरा गली निकल गया। ये सामने में पी है, हम आपसे बोले क्या है, एक उसको लेना है जो कि निकालना है और एक उसको लेना है जो कि दिया है। पी दिया है नहीं, निकालना है कौन, यहाँ से बी, और ये क्या आपका एच, मतलब बी बटे एच से हम लोग चलने वाले हैं। मतलब बी बटे एच कहाँ आता है आपका, कॉस थीटा में। कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, इसका मतलब हो गया कॉस 30 डिग्री। तो बी आपका, ये बी तो मालूम नहीं, यही निकालना है बी सी, यानी कि बी सी। देखिए ध्यान से, ये वाला बी, बी सी, और ये एच कितना आपका है दिया हुआ 30, या तो कॉस 30 का मान आपका हो गया साइन 60 के बराबर, √3/2। तो √3/2 ये हो गया आपका। और यहाँ पे BC बटे 30 आप इधर से इधर काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, कई बार हमने पिछले वीडियो में काटे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा एक बार करके देखते हैं प्रोसेस। देखिए यहाँ से क्रॉस में गुना होगा, ये भी क्रॉस में होगा, BC गुना 2 यानी BC गुना 2, और ये होगा तुम्हारा 30√3। अब देखिए ये गुना 2 है, तो 30 गुना √3 अब बटे 2। देखिए तो फिर से भागा में चला गया ना, तो हम यहीं से काट सकते थे इसको 15 बार में। तो अब इसे काटिएगा तो 15, यानी कि BC बराबर 15√3। रहने दीजिए, आप इसे निकल चुका है। अगला आप चलिए C D और E से, फिर चलेंगे त्रिभुज C D E से। इस बार क्या है, सामने में P है, इससे हमको मतलब नहीं है, निकालना हमको ये है और दिया ये है। ये क्या हो गया, ये P है तो ये B है और ये H है, मतलब फिर से चलना पड़ेगा B बटे H, और ये कहाँ आता है कॉस थीटा। कॉस यहाँ पे 60 है, कॉस 60 है। B तो B मालूम नहीं, ये CD है, रहने दीजिए। या तो H आपका दिया हुआ है 30, ये देखिए तो 30, या तो cos 60 का मान होता है 1/2 CD बटे यहाँ पे 30। देखिए तो फिर वही कंडीशन है। तो यहाँ से यहाँ हम लोग बराबर के इस पार बराबर के उस पार, सेम चीज़ और सेम चिन्ह। इसका अर्थ क्या है, देखिए सेम चिन्ह क्या है, अगर ये बटे में है तो ये भी क्या है बटे में है, यानी भाग वाला चिन्ह कह सकते हैं। और चीज़ सेम है, सेम कैसे है, तो 2 वाला पहाड़ा में 30 भी आता है। अब सेम चीज़ कहने का मतलब ये 2 है तो ये 2 तो नहीं है बच्चों। थोड़ा सा आपको जो हम बोलते हैं उसका अर्थ और भी डिटेल में जाके समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 15, CD गुना यहाँ पे 1 बचा तो CD, और 15 गुना 1 तो 15। आपको क्या निकालना था, गली का चौड़ाई। देखिए तो ये क्या है, यानी गली का चौड़ाई क्या निकालना था आपको, गली क्या हो जाएगा BC, यानी BC जोड़ CD, यहाँ पे BC जोड़ CD। देखिए तो BC आप निकाल चुके हैं यहाँ से कितना 15√3, 15√3, और CD क्या निकाल चुके हैं 15, यानी आप 15 का कॉमन करेंगे √3 + 1। ये आपका आंसर हो गया बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं। आप इसको आसानी से वीडियो रोक करके कॉपी में उतार लीजिए, नहीं तो बाद में उतारने के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो वीडियो को बाद में प्ले करके रोक करके भी इसे देख सकते हैं। कई तरीके हैं बच्चों, आपको जो सुविधा लगे वो आप काम करें। कुल मिला के काम क्या करना है, आपको हिसाबों को बनाने के लिए आसानी से सीखना है। आपको समझ में आ रहे होंगे, जो कि बहुत आसान है। 17 का 2 नंबर आप स्क्रीन पे सवाल पढ़ रहे हैं। आपसे हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको सवाल को कितने बार पढ़ना है, कम से कम 2, उसको 3-4 बार भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो 17 का 2 में सवाल क्या है,
एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर के दीवार से लगी है। सीढ़ी है 8 मीटर, देखिए ये हो गया आपका दीवार हो गया। आप मान लीजिए ये दीवार है, घर के दीवार से एक सीढ़ी लगी है, तो इस तरह से एक चिन्ह पार लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, सीढ़ी। 8 मीटर लंबी सीढ़ी बोला है सवाल में, देखिए तो 8 मीटर लंबी सीढ़ी घर के दीवार से लगी है। इसके बाद आगे बोलता है कि सीढ़ी एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के साथ, देखिए बच्चों ये दीवार है और ये सीढ़ी है, दीवार के साथ यहाँ पे देखिए, दीवार के साथ यहाँ पे होगा ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, गौर करेंगे बच्चों। एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है क्या, तो इसमें यहाँ 90 है, यहाँ 30 है, कितना होगा 120। तब यहाँ पे कितना होगा 60। आप ये वाला ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, इसके ज़रिए से ही हम लोग बना लेंगे। क्यों, हम लोग ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, रहने दीजिए। तब तो बोलता है सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर, सीढ़ी को पलट दिया गया जिससे हुए घर के गली के दूसरे किनारे, यहाँ से यहाँ आपका हो गया गली। तो यही बाद में आपको बोलेंगे निकालने के लिए सवाल। और ये सीढ़ी आपको पलट दिया गया है, और जिससे सवाल को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर के दीवार से लगी है। 8 मीटर लंबी सीढ़ी घर के दीवार से लगी है, एवं दीवार के साथ, ये दीवार और ये सीढ़ी, ये दोनों आपस में साथ में कितना बना रहा है 30 डिग्री का कोण। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगने पर, सीढ़ी इधर था, इधर हमने पलट दिया जिससे ये दूसरे घर के दीवार से जा लगा, और इस स्थिति में ये सीढ़ी है तो ये भी 8 मीटर रहेगा। तो बोला उक्त कोण 45 डिग्री हो जाता है। देखो बच्चों, जो यहाँ पे 30 डिग्री था, यही उक्त कोण का मतलब क्या हुआ, जो पहले था वही। उक्त मतलब समझ में आया बच्चों आपको, जो पहले 30 बना रहा था वही अगर यहाँ पे उसी तरह से बन रहा है, तो ये अब की बार आपको कितना बोला 45 डिग्री। अब आपसे बोला जाता है गली का चौड़ाई ज्ञात करें। आइए इसे आसानी से निकालने का प्रयास करें, और कुछ नहीं है। हर बार हम उन्नयन कोण से निकाल रहे थे, और उसके बाद में देखिए अभी यहाँ पे ये वाला कोण दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसके सामने भी ये क्या हो गया आपको P हो गया। अब आपको थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन हमारा बात आप याद कीजिए। हम बार बार क्या कह रहे हैं, थीटा के सामने P होता है। ये थीटा है क्या, थीटा का मतलब कोण है जो दिया है, तो इसके सामने P होता है। तो यहाँ पे चूँकि 90 डिग्री है, और 90 के सामने में क्या होता है H होता है, ये आप जानते होंगे। यहाँ भी 90 है, इसके सामने में क्या है, ये वाला H होगा। तो हमको निकालना क्या, ये गली है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ अगर हम लोग निकाल लेते हैं, नाम पूरा लिखिए A B और ये C और ये D और ये वाला E, इसका मतलब है BC निकालना है, CD निकालना है, ये निकालना है P। तो P/H हम लोग चलेंगे त्रिभुज, तो शुरू से चलते हैं ABC, त्रिभुज ABC से यहाँ पे इसके सामने में P होता है, यानी थीटा के सामने में P होता है, और एक H दिया हुआ है जो हम कई बार बोले हैं, जो निकालना है वो लीजिए और जो दिया है उसको लीजिए, यानी P/H। तो P/H का संबंध कहाँ पे होता है, साइन थीटा में, या साइन थीटा। यहाँ पे कोण कितना दिया गया है आपको 30 डिग्री। P मालूम है नहीं, तो ये BC, P का मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं BC। H आपको 8 दिया है, देखिए तो ये वाला 90 के सामने में H होता है, ये वाला कितना दिया हुआ है 8। तो रहने दीजिए, साइन 30 का मान 1/2, या तो BC/8, ये 2 और ये 8 कटेगा आराम से 4 बार में, इसका मतलब BC = 4, ये समीकरण 1, या तो रहने दीजिए। उसके बाद में फिर CDE से हम लोग चलेंगे त्रिभुज CDE से। ये क्या है, यहाँ पे 45 है, इसके सामने में P है, थीटा के सामने में P है, और एक दिया है H। फिर से हमको चलना है P/H, और वो होगा साइन, लेकिन साइन यहाँ पे कितना दिया है 45।
तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डायरेक्ट करने का प्रयास करें। साइन 45 का मान 1/√2 और पी तो दिया नहीं है, पी यानी कि सी डी बटे एच। एच कितना दिया हुआ आपको? 8 दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे 1/√2 और यहाँ पे सी डी बटे 8। इस 8 को हम लोग अच्छा से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए तो, 4 गुना 2 कर सकते हैं क्या? 8 नहीं होगा, ये भारी है क्या? नहीं है। इसके बाद इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। यहाँ पे देखिए 4 √2 जब गुना होगा तो क्या होगा? 2 ही होगा। हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तब तो इसमें यहाँ पे लिखिए 4 गुना √2 गुना √2 से √2 कट जाएगा। इसी के लिए हमने इस काम को किया। अब यहाँ पे 1 बचा, √CD गुना 1 तो CD, और यहाँ पे 4√3 इसका क्रॉस में गुना होगा तो 4√2 होगा। आपको क्या निकालना था? गली की चौड़ाई। गली क्या है आपका? देखिए तो ये गली है BC जोड़ CD। आप यहाँ पे लिखिए BC जोड़ CD। यहाँ देखिए BC कितना निकाले हैं? 4। CD कितना निकाले हैं? 4√2। 4 का कॉमन कीजिए, 1 + 4 ये बाहर आ गया तो यहाँ पे √2। या 4 गुना, रहने दीजिए, 1 + √2 का मान क्या होता है? 14 एक अंक के बाद पॉइंट। या तो 4 गुना, इसको जब जोड़ेंगे हम लोग कैसे जोड़ते हैं? 14 यहाँ पे पॉइंट दीजिए, यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, पॉइंट से पहले 1 है तो 1 1 2 हो गया, यानी 4 1 4। तो 2.41 4 या गुना करें, 4 चौक 16 6 बाकी 1, 4 1 5 और 4 चौक 16 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9। पॉइंट के बाद 3 अंक, तो पॉइंट के बाद 3 अंक 9.65। ये क्या हो गया आपका आंसर? आप इसे कॉपी और कलम रखे होंगे यानी कि नोटबुक, और उसमें आप आराम से उतार लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप वीडियो रोकिए, उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। इसके बाद मेरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। हमारा सवाल है अगला 18 नंबर। तो 18 में क्या बोला गया सवाल कि एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए ये नदी हम लोग मान लेंगे, ये क्या आपका नदी है। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे, देखिए ये किनारा है और एक दूसरा किनारा ये वाला है, एक लंबा वृक्ष। तो आप इस तरह से ले लीजिए। आगे एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। मतलब इस वृक्ष का ऊंचाई हो गया 10√3 मीटर। आगे बोला गया सामने किनारे किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सामने किनारा, एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, सामने से वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण आपको कितना मिल गया है? तो 60 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। इसके बाद में बोला उसी सिद्ध में कितनी दूर पीछे हटने पर, इसी सिद्ध में मतलब ये सिद्ध जो जा रहा है उसी सिद्ध में कितना पीछे हटने पर ये कहता है कि वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 हो जाएगा, अर्थात आधा हो जाएगा। यहाँ से अगर करेंगे कितना पीछे हटने पर, जो 60 है वो अब कितना होना चाहिए? 30, यानी कि आधा। ये 60 है तो 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है। तो हमसे बोला गया कि उसी सिद्ध में कितनी दूरी पीछे हटने पर, देखिए दूसरे किनारे पर यहाँ थे, यहीं से कितना पीछे हटने पर, मतलब यहाँ से यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ कितना होने वाला है, ये निकालना है। अब देखिए तो कुछ इसमें आपको समझ में आ रहा है। क्या है? त्रिभुज है, इसमें 2 त्रिभुज है, एक 60 डिग्री से बन रहा है जो छोटा है, एक 30 डिग्री से बन रहा है जो कि बड़ा है। 2 कोण दिया है, एक भुजा भी दिया है। हम लोगों का काम है कि सबसे पहले छोटा त्रिभुज से चलेंगे। त्रिभुज नाम दीजिए तो यहाँ पे A B, यहाँ पे C और यहाँ पे
डी, त्रिभुज ए बी सी से कैसे चलेंगे? इसके सामने में क्या है? पी है और ये क्या हो गया? बी। हमको ये निकालना है, मतलब इससे और इसमें चलना है। तो पी और ये बी, पी और बी का संबंध कहाँ पे? पी बटे बी। ये चलता है टेन में, टेन थीटा, या तो टेन थीटा यहाँ पे कितना दे ले? 60 डिग्री, तो 60। पी का मान 10√3, 10√3। और बी ये मालूम नहीं, लिख दीजिए बी सी, यानी कि ये क्या हो गया? बी सी, टेन 60 का मान √3 और आप 10√3 रहने दीजिए। यहाँ पे बी सी, √3 कट जाएगा, आप इसके नीचे 1 दीजिए। ये √3 खत्म, यहाँ पे 1 बचा, बी सी गुना 1 यानी बी सी, यहाँ पे 10, आप इसको रहने दीजिए, कह सकते हैं समीकरण 1। फिर आप लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज 30 से, देखिए ये वाला यहाँ पे जा रहा है और ये वाला यहाँ पे रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद पी यही है। फिर से वही बात, यहाँ पे सामने में पी लेना है। अगर आप समझेंगे कि ये पी है, पी का मतलब लंब, लंब माने 90 डिग्री से होना चाहिए, 90 डिग्री यहाँ से है। यहाँ पे कितना है आपका? 60 डिग्री है। ये फिर भी तिरछा किरण है, ये तो आपका तिरछा वाला है, तो यही वाला आपका पी हो गया। तब तो ये पी और बी के लिए पूरा यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा। फिर चलेंगे हम लोग पी बटे बी से, पी बटे बी, और पी बटे बी आता है टेन का थीटा में, टेन का थीटा यानी टेन आपका यहाँ पे 30 डिग्री मिलेगा। और पी करने का मतलब ये देख लीजिए, यहाँ से सीधा यहाँ पे पी आएगा। ये वाला तिरछा हमको लेना ही नहीं है, गलती आपको कभी नहीं करना। कुछ दिया भी नहीं है, बिना मतलब का दिमाग खराब हो जाए, बनेगा भी नहीं। तो ये पी है 10√3, तो 10√3 बी, इसका बी देखिए यहाँ से यहाँ तक बी आपका, यानी बी सी जोड़ सी डी। आप लेंगे बी सी जोड़ सी डी, या तो अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलें, तो टेन 30 का मान 1/√3, और यहाँ पे 10√3 हो गया आपका, और बटे में बी सी देखिए आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना है यहाँ पे? बी सी बराबर 10 लिखेंगे, और यहाँ पे जोड़ सी डी, तो सी डी देखिए तो सी डी मालूम नहीं है, यही तो हमको निकालना है। आप सी डी रहने दीजिए, या तो क्रॉस में अब गुना कीजिए, तो देखिए 1 गुना ये पूरा होगा, तो वही हो गया 10 जोड़ सी डी। ये क्या हो गया आपका? √3 3 हो गया, गुना 10, तो 10 तिया 30 रहने दीजिए, या तो सी डी बराबर 30 और 10 प्लस उधर घटेगा तो माइनस, कुल मिला के 20 हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर। देखिए तो सी डी, यही निकालना था कि कितनी पीछे हटने पर। आशा करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। थैंक यू। इसके बाद हम लोग अगले सवालों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।